नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से, जिस पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह एक ऐसा पाठ है जिससे अधिक से अधिक बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिक्ष, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी द्वारा जो ये रचना है वह अर्धनारीश्वर है। 3 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोजपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेगूसराय। 4 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए नारी के, ऑप्शन बी पुरुष के, ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के। 5 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी रसवंती, ऑप्शन डी प्रणभंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रणभंग। 6 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए छात्र सहोदर। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1925 में। 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन डी भावना, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भावना। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी उनकी भावना है। 9 नंबर प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप इस प्रश्न को अभी अभी भी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति के त्याग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का। 10 नंबर प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए
दिनकर जी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ का, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रेमचंद्र का। 11 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एकांकी। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी दिनकर जी ने, ऑप्शन डी उदय प्रकाश ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गांधी जी ने। 13 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित रूप, ऑप्शन सी आदर्श, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कल्पित रूप। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आप बोर्ड की परीक्षा में तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी राक्षसी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी राक्षसी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जूठन। जूठन जो है वह दिनकर जी की कविता नहीं है, अर्थात रचना नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी रसातल यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा। 17 नंबर प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी ओंकार, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उर्वशी। दोस्तों यह उर्वशी जो पाठ है इससे बहुत सारे जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछता है उर्वशी का नाम लेकर के, तो आप उर्वशी वाला याद रखिएगा कि उर्वशी जो ये आपकी रचना है वह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी रश्मिरथी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। 19 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी परशुराम और राम और सीता का, ऑप्शन डी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन सी विष्णु और लक्ष्मी का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शिव और पार्वती का। 20 नंबर प्रश्न है, गंधारी थी, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गंधारी थी, ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन सी अर्जुन की माँ, ऑप्शन डी बलराम की माँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ। 21 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र थे, ऑप्शन ए गीतकार, ऑप्शन बी कथाकार, ऑप्शन सी फिल्मकार, ऑप्शन डी संगीतकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कथाकार। प्रेमचंद्र जी जो थे वह एक अच्छे कथाकार थे। 22 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1912 को,
ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1913 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को। 23 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन डी नौकाव्य आंदोलन युग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग। 24 नंबर प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाब दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पुनर्वाह, ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी कविताएं के नए प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।